आगे बुला ले, उन्होंने आगे बुला ले। हाँ? पीछे एक साइड हो जाओ। इनकी वाइफ को खड़ा कर दो बस। अरे बैठे रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए। मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, लो स्पीकर लो। मुझे इंसाफ चाहिए। थोड़ा अच्छा रास्ता है में गोरे और हैप्पी को यहाँ ले आओ, मेरे सामने ही गोली लगाओ। मुझे इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाऊंगी? बैठिए, पानी पिला। देखिए, ऐसा है कि रात में भी मैं आया था और आपसे मिला था, बहन जी से, माता जी से भी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। तब से हम लोग लगे हुए हैं। और ये जो घटना है, इससे ज़्यादा दुखद घटना तो होती नहीं है किसी के परिवार में, किसी के जीवन में। लेकिन आप यकीन माने कि पुलिस के लिए भी ये सबसे बड़ा जुर्म होता है, तो हम भी उसको उसी तरह से, उसी चुनौती के रूप में स्वीकार किए हुए हैं। तब से सभी लोग सोए नहीं हैं, लगे हुए हैं। यही टीम है, 2 टीम हमारी और निकली हुई है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन यही सब लोग हैं। यहाँ अधिकांश जो पुलिस है हमारी, ये सब आप लोगों के बीच में रहने वाले हैं। हस्तिनापुर को जानते हैं, मवाना को जानते हैं। आप लोगों के ही बीच से जब लोगों से बातचीत करेंगे तो और क्लू मिलता है, और उससे क्लू मिलता है तो हम और जल्दी ये कार्रवाई कर पाएंगे कि जैसे उन्होंने किया है उनका इलाज भी, चाहे गोरे प्रधान हो, चाहे हैप्पी हो, चाहे छंगा हो, चाहे पोता हो, सबका इलाज उसी तरह करेंगे। तो आप बिल्कुल इस बारे में थोड़ा सा विश्वास रखिए। समय लग जाता है जब आदमी ये सब प्लान बना के करता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो हम कर रहे हैं उसको। और जब आप चूंकि ये है ऐसा, तो आप अंतिम संस्कार करें, उसके बाद हम लोग को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी करिए, 12 घंटे में हो सकता है कि हम धारा कौन सी लगी है? हम 7 लोगों के। हाँ ठीक, हम बता रहे हैं, तो सुन लीजिए, मैं रुका कहाँ हूँ, सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। जब ऐसे है कि आप जैसे कह रहे हैं 12 घंटे, हो सकता है हम 6 ही घंटे में पकड़ लें। जो ये समय बीतता जा रहा है, जब हम कहीं और बैठेंगे, जैसे आप लोग इतना जानते हैं कि टेक्निकल जो एविडेंस निकाला जाता है, उसमें लोगों का CDR आता है, मोबाइल कहाँ बात किया, तो ये आधा तो आ गया, आधा भी आ रहा है। लेकिन आने के बाद ऐसा थोड़ी ना है, उसको बैठ के देखेंगे ना, हम देखेंगे तभी तो चीजें हो पाएंगी। तो जब आप इससे फुर्सत देंगे तो यही टीम तो काम करेगी। और जो टीम लगी हुई है, 2 तो लगी है, वो ठीक है, काम कर रही है। उसने बैठाया भी है, पोता के चाचा भी बैठे हैं हमारे पास, चरण बैठे हैं, और 2-3 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उनके बैठने का नहीं है, हमको तो जो नामित हैं और जो इसमें शामिल हैं उनको पकड़ना है, तो हम उनको पकड़ के लाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे कई लोग हमको 1-2 लोग बताए, आप भी पूछ रहे हैं, भाई ऐसा है कि ये मर्डर है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ना आपको होनी चाहिए, ना हमें, ना किसी तीसरी आदमी को। तो जितने लोगों का लिखा है सबके ऊपर मर्डर की धारा लगी, और कौन सी लगती है? इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, उसमें सोचना नहीं है। मैं यहाँ खड़े होकर आपके बीच में बोल रहा हूँ। दूसरी बात रही, हमारे पास SDM साहब हमारे साथ हैं, SDM साहब आए हुए हैं, सारी चीजें करके आए। हम लोग रास्ते में वार्ता करते हुए आ रहे थे। जितनी संभव सहायता है, आर्थिक सहायता होती है, उसके लिए कुछ नियम कानून है, और माननीय मुख्यमंत्री के पोस्ट से उसकी सहायता होती है। तो उसमें रिपोर्ट लगती है, लेखपाल रिपोर्ट बनाएंगे, तत्काल भेजेंगे, उससे कुछ सहायता मिल जाएगी। उसके अलावा जहाँ तक नौकरी की बात आप लोग कर रहे थे, फिलहाल संविदा पे नौकरी का रहता है। SDM साहब से वार्ता हुई है, आप लोगों से, प्रधान जी से वार्ता हुई है, वो हम लोग करेंगे, ठीक ना। बाकी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे उन्होंने किया है वैसे उनका इलाज होगा। इससे ज्यादा और यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा। इनके शिक्षा का भी सरकार की योजना है, उसके तहत ये करवाया जाएगा। वहाँ बात हो गई है, प्रधान जी आपके हमारे बीच में हैं, ये इनसे बात हुई है। मैं देखा हूँ, मैं मिला हूँ, रात में मिला था। कुछ इसकी आप बताएंगे? प्रभु को गोली कैसे लगी है, ऐसे पूछना चाह रहे हैं। थाने पहुंच गए थे वो, जो खुद जाके अरेस्ट हो गया है, वो सरेंडर कर दिया जिसने, वो
क्या साजिश थी उसके पीछे, हमें कुछ अभी तक पता अब आप ये बताइए कि ये एडीजी साहब और डीजी साहब हमसे नहीं पूछे अब तक, अब आप यहाँ पूछ रहे हैं भाई। इसके लिए हम्बल रिक्वेस्ट मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जब आप आने देंगे, रिपोर्ट आने देंगे तो हम आपको बता देंगे, हम कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना भाग जा रहे हैं। रिपोर्ट में पता लगता है। अब ये यहाँ बात करें इसका, हमको पहले पकड़ के लाना है, ठीक ना। वो अपने आप लगाया है कि दूसरे ने लगाया है कि कैसे है, हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक ना। तो थोड़ा हम आपका दुख समझ रहे हैं, लेकिन इस सब में थोड़ा सब्र बरतिए आप। हम कहीं भागे थोड़ी चले जा रहे हैं, आप आइएगा, दिखाएंगे। जब तक आप किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम बॉडी गार्ड मतलब वो नहीं करेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बॉडी का, जब तक आप मतलब 6 घंटे 8 घंटे जो भी आपने रिक्वेस्ट मांगी है। इसीलिए हम ये सब बोल रहे थे। भाई साहब इधर आ जाओ, 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 इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आओ, सुनो, इधर आओ। बताओ आप क्या कह रहे हैं? आप ज्यादा समझदार हो, इधर आओ, हाँ जी, इधर आओ, मैं बैठा हूँ अपने भाई। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी। देखो इसके साथ हमारे पूरे जिले के कप्तान साहब हैं। यही बात आपने सीओ साहब को भी कही, एसओ साहब को भी कही, तहसीलदार साहब को भी कही। उन्होंने सबने ये कहा कि आप एक मत बना लो, और एक मत बनाने के बाद मैंने ये कहा कि आपके परिवार वाले या किसी के परिवार वाले आपकी क्या आज जो सुनो, आपकी क्या सलाह बनी थी? आपने क्या बोला था कि हम एसपी साहब का मान सम्मान रखेंगे, उन्हें बुलाओ आप। देखो कोई अगर हमारा मेहमान आया है, हमारे कप्तान साहब आए लेके, जेम साहब आए हैं, हम उनकी बात नहीं। यही वर्दी पहना हुआ वह आदमी है जो गोरे को, आईपी को, भोता को पकड़ के लाएगा, ठीक ना। कोई तीसरी एजेंसी नहीं है मेरठ में, न दिल्ली में और न कहीं और, यही आदमी पकड़ता है ना। तो जब मैं कह रहा हूँ तो आप बात मानिए। और रात में भी आया था, आपके साथ लगा था, उसमें बात निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। आपका दुख जायज है, आक्रोश भी जायज है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे देश चाइना में रहता हूँ, यहीं से 100-200 किलोमीटर दूर हमारा घर होगा। हमारे माता पिताजी भी, तो मैं कोई आप जिस तरीके से पहने हैं इसी तरीके से, तो इसी तरीके का बनियान आपका भी होगा ना, इसी तरीके का खून मेरा है। ऐसा थोड़ी ना कि मैं ये वर्दी पहन के पैदा हुआ था, मैं कोई दूसरा आदमी हूँ। मेरे घर में भी कुछ होता है तो ऐसे ही लोग जैसे आप बैठे हुए हैं और लोग रहते हैं, सब पूरा खानदान थोड़ी ना पुलिस में। सर हमारे साथ कोई पावर नहीं है ना, हमारे साथ माइक दिए, 1 मिनट। हाँ बोले दो भाई, बोले दो भाई, बोले दो 1 मिनट। हाँ बैठ जाओ ना आप यार, आप बैठ जाओ भाई साहब। हम आपसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक आदमी तो जो कहेगा वो ऐसे तो बहुत लंबा होता चला जाएगा, लेकिन हमारी बात जो हम कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं ना, हम आपको बहुत साधारण बात कह रहे हैं, समझ में आनी चाहिए ये बात। तो आप हमारी बात को समझिए। मैं आया हूँ, कह रहा हूँ, मुझे ही करना है, चाहे आप यहाँ बैठे रहेंगे, उसके बाद करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, चाहे आज से अभी से करेंगे, करना मुझे ही है, समझ रहे हैं ना। यहाँ मैं हूँ तो मुझे ही करना, कोई नहीं करेगा, इधर आओ। इस बात को हमारी समझिए। जब हम कह रहे हैं, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को भेजा, कप्तान साहब ने मुझे भेजा है, वरिष्ठ अधिकारियों को मालूम है, हम आपके साथ खड़े हैं। हो जाओ यार, पीछे भाई, यार पीछे क्यों नहीं हो रहे आप? साजन भाई, पीछे तो हो जाओ यार, हम आपके साथ खड़े हैं। यार थोड़ा पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। भाई पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ भाई, जितनी सहायता हो सकती है वो कर रहे हैं। हमें रिटर्न में चाहिए जो भी है आप भाई, रिटर्न में जो भी लिखा है ये आए हुए हैं यार, तुम्हारे एक राय तो होती तो मैं भाई, एक तो रहे हम 4-5 आदमी के तो तुम बस दिन हो, मात्र तुम्हारे